वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज जो है हम लोग इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 8। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीएससी में तो 8th भी बोर्ड ईयर ही होता है एंड सीबीएसई वालों के लिए नहीं होता, बट 8th अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है 8th में आपकी, और दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। एंड 8th में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। 9th का बेस भी होता है 8th, 9th भी अपने आप में एक डिफिकल्ट क्लास मानी जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि 8th क्लास में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। स्पेशली अगर आप बोर्ड ईयर दे रहे हैं, आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए फॉलो आपकी पढ़ाई में, आपकी डे टू डे लाइफ में, जिससे कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सॉल्व सैंपल पेपर्स। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप तभी कर सकते हैं जब ये पता हो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा या कैसा पूछा गया है पहले। तो सैंपल पेपर्स उसका जरिया है। सैंपल पेपर्स इज अ टूल जिसे आप यूज करके ये देख सकते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इससे दो चीज़ें होती है, आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही लेते हो, साथ ही साथ आपकी एग्जाम में बैठ के जैसा आप एग्जाम देंगे जिस पैटर्न में, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए, सेक्शन बी, कितने मार्क्स का हूँ एक एग्जाम का रेप्लिका आपको मिल जाता है, वैसी की वैसी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। और आपको ये भी पता चल जाता है कि पहले क्या पूछा गया है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है ब्रेन क्लॉक टेक्निक। ब्रेन क्लॉक टेक्निक इसका नाम है, बट ये कोई बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। आप सब इसके बारे में जानते हैं, पर अब आपको इसके बारे में थोड़ा और अवेयर हो जाना है। ब्रेन क्लॉक टेक्निक में कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। मैं एक बार पहले एक वीडियो में भी ये चीज़ कह चुकी हूँ कि हमें खुद से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। और तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप अपने क्लास के टेस्ट क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस क्यों ना कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है किस क्वेश्चन को अटेंड करने में। और सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में कितना टाइम लगता है, आपको लिखने में कितना टाइम लगता है, कोई भी चीज़ अटेंड करने में, क्वेश्चन पढ़ के समझने में, रजिस्टर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप को इस तरह से मोल्ड कीजिए कि आप आंसर्स को कम टाइम में लिख सकें। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में ही, आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है ये कंसेप्ट कौन सी चैप्टर का है, और उसी में आप अपना सारा टाइम बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये ब्रेन क्लॉक टेक्निक आपको हेल्प करेगा। खुद को रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे कितना टाइम लगता है किसी भी आंसर को देने में, लिखने में, सोचने में, समझने में, हर चीज़ में। फिर आती है प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। जैसा अभी हमने ब्रेन क्लॉक टेक्निक में देखा कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आपको उसमें इंप्रूवमेंट भी करने हैं राइटिंग आंसर्स की। आंसर लिखना भी अपने आप में एक कला होता है। देखिए, मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सोल्यूशन करना है, और जो सही सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप्स के थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आंसर आता भी है तो आप उसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको नॉलेज बहुत होता है, पर वो अपने आप को अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं ऑन पेपर। अपने पॉइंट्स को ठीक तरह से कंस्ट्रक्ट कर एक फ्लो के साथ में लिखना, ये भी अपने आप में एक कला, और वो इसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्क्स कट जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई बहुत लेंदी आंसर लिख रहे हो, चाहे वो आप इंग्लिश में लिख रहे हो, चाहे वो आप एसएसटी में लिख रहे हो, चाहे वो आप हिंदी में लिख रहे हो, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने चाहिए। आप अगर एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे ना, कोई भी टीचर उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो भी ये सोचेंगे, अरे यार मैं इसमें से कब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढूं। लेकिन अगर आप खुद ही अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर के लिए भी आसानी होगी और आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे। फिर आता है फोकस ऑन एनसीईआरटी।
अक्सर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सी तरह की बुक्स आती हैं, बहुत से रिफ्रेशर्स आती हैं, बहुत कुछ है अवेलेबल, और ऐसा नहीं कह रहे कि आप कुछ भी मत फॉलो करो, लेकिन जब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आता है, एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है, और एनसीईआरटी को इस तरह से अपने ब्रेन में एनग्रेव कर लो कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का एक एक क्वेश्चन और इंटरनल एग्जाम्पल्स भी आते हों। एटलीस्ट एनसीईआरटी से कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको ना छोड़ें, चाहे वो क्वेश्चन पीछे की एक्सरसाइज का हो या चैप्टर के बीच में हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने दिमाग में बिल्कुल घोट लें बहुत अच्छे से। लास्ट में आता है मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने सैम्पल पेपर्स की बात की थी, ये वहां से भी मैं रिलेट करके बताना चाहूंगी। जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए कि ये बहुत स्कोरिंग है, इसे मुझे छोड़ना ही नहीं है, इसे मुझे पूरा कवर करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैं लीव ना करूं, क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स गेन होंगे। ऐसे बहुत से चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपको लिस्ट बनानी है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी वाइज आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दीज वर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करें, तो आप डेफिनेटली अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकेंगे। तो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग दीज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।